आज भी बहुत से लोग एसईओ को एक ही एंगल से देख रहे हैं, रैंकिंग। अगर पेज रैंक कर रहा है तो समझा जाता है कि एसईओ काम कर रहा ही है। प्रॉब्लम यह है कि ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। आज आप गूगल पर नंबर 1 भी हो सकते हैं और फिर भी आपका ट्रैफिक गिर सकता है, कभी कभी स्लोली और कभी अचानक। ये कोई वार्निंग नहीं है, ना ही ये कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन है। ये चीज ऑलरेडी हो रही है। गूगल का रोल क्वाइटली चेंज हो चुका है। वो सर्च इंजन कम और आंसर इंजन ज्यादा बन चुका है। और जब सर्च का रोल चेंज होता है तो एसईओ के रोल्स भी चेंज हो जाते हैं। और अगर आप अभी भी पुराने रूल्स के साथ काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, प्रॉब्लम सर्वाइवल की है। हेलो एवरीवन, आई एम सामल ज़िया एंड यू आर वाचिंग ऑप्टिमाइज विद सामल। इस चैनल पर हम एसईओ को रोमांटिसाइज नहीं करते, ना ही हम सिर्फ टूल्स और ट्रिक्स पर बात करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गूगल एक्चुअली क्या रिवॉर्ड कर रहा है और क्या क्वाइटली इग्नोर कर रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीरो क्लिक सर्चेस की, और दूसरा ये कि एआई का राइज आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ एक्चुअली में क्या कर रहा है। पिछले 20 सालों से वेब पर एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था। हम कंटेंट बनाते थे, गूगल उस कंटेंट को रैंक करता था और यूजर्स हमारी वेबसाइट्स पर आते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता। आज जब कोई यूजर गूगल पर सवाल सर्च करता है तो उसका गोल वेबसाइट विजिट करना नहीं होता, उसका गोल सिर्फ आंसर लेना होता है। और गूगल ने ये समझ लिया है। इसलिए अब क्या होता है, गूगल का एआई मल्टीपल वेबसाइट्स को रीड करता है, उनकी समरी बनाता है, कभी पैराग्राफ की फॉर्म में, कभी बुलेट्स पॉइंट्स में, कभी टेबल्स के साथ। यूजर को सर्च पेज पर ही जवाब मिल जाता है और वेबसाइट ओपन करना ऑप्शनल हो जाता है। इस प्रोसेस में यूजर सेटिस्फाइड होता है, गूगल का प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जिसने कंटेंट लिखा होता है उसके लिए कुछ भी नहीं होता, ना क्लिक, ना अटेंशन, ना अपॉर्चुनिटी। तो ये सिर्फ ट्रैफिक का इशू नहीं है, ये वैल्यू एक्सचेंज का इशू है। और इस सिचुएशन को मैं कहता हूँ सेटिस्फैक्शन ट्रैप। आपका कंटेंट काम करता है लेकिन आपके लिए नहीं। आप रिसर्च करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और एआई उस सब को कंप्रेस कर देता है। यूजर को आंसर मिल जाता है और आपका ब्रांड कहीं भी मेंशन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपका कंटेंट डेस्टिनेशन नहीं रहा, वो सिर्फ सोर्स बन चुका है। और जब आप सिर्फ सोर्स बन जाते हैं तो आपका बिजनेस मॉडल वीक हो जाता है और आप लोग गलत जगह पर फोकस कर रहे हैं। इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं एआई ओवरव्यूज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ये गलत अप्रोच है। मसला ऑप्टिमाइजेशन का नहीं, मसला आइडेंटिटी का है। गूगल अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पेज बेस्ट लिखा गया है। गूगल ये पूछ रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के पीछे कौन है। क्या ये कोई रैंडम वेबसाइट है या कोई ऐसा सोर्स है जिसपे पहले से ट्रस्ट किया जाता है। यहाँ पर एसईओ क्वाइटली चेंज हो चुका है। एसईओ अब पेजेस का गेम नहीं रहा, एसईओ अब एंटिटीज का गेम बन चुका है। अगर आप एआई के जमाने में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको इंसाइक्लोपीडिया बनना बंद करना होगा और एक्सपर्ट बनना होगा। 3 चीजें ऐसी हैं जो एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। फर्स्ट, रियल एक्सपीरियंस। एआई एवरेजेस जानता है, पैटर्न जानता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं जानता। आपके फेलियर्स, आपके डिसीजंस, आपके रियल रिजल्ट्स। जब आप अपनी स्पेसिफिक रियलिटी शेयर करते हैं तो आप समराइज होना बंद हो जाते हैं। सेकंड, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। एआई न्यूट्रल होता है, सेफ होता है। इंसान को न्यूट्रल होने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री से डिफरेंट है तो वो बताना जरूरी है। लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं कि आप सबके जैसा नहीं सोचते। और थर्ड, एंटिटी और ट्रस्ट। गूगल अब कीवर्ड से आगे जा चुका है। अब सवाल ये होता है कि क्या गूगल आपको पहचानता है? क्या आप सिर्फ एक वेबसाइट है या एक आइडेंटिफाइबल सोर्स है? जब गूगल आपको एंटिटी मानता है तो एआई आपको सिर्फ यूज नहीं करता, वो आपको साइड करता है। और यही नया एडवांटेज है। तो क्या एसईओ खत्म हो गया है? जीरो क्लिक सर्चेज एसईओ को खत्म नहीं कर रही, वो सिर्फ ये एक्सपोज कर रही है कि कौन रियल वैल्यू क्रिएट कर रहा है और कौन सिर्फ इंफॉर्मेशन रिपीट कर रहा है। हाँ, जेनेरिक वेबसाइट से स्ट्रगल करेंगी, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, जो क्लैरिटी के साथ काम करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी है। गेम अभी भी खत्म नहीं हुई, सिर्फ रूल्स बदले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो समझ लीजिए ये हमारी सोच का फाउंडेशन है। अगले वीडियोस में हम इसी शिफ्ट के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रियल वर्ल्ड डिसीजंस पर बात करेंगे। मेरा नाम सामल ज़िया है और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।